नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी टेक्नीक बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दवाई के, केवल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज़ करके। चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसी टेक्नीक है जिसमें आपको कोई दवाई नहीं लेनी है, कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है, कोई फैंसी डाइट नहीं लेनी है आपको और ये 100% नेचुरल, सबसे आसान और सबसे फास्ट तरीका है डायबिटीज़ को रिवर्स करने का। इस टेक्निक को मैंने अपने मेंटर से सीखा है और मैंने इसको नाम दिया है आईआईएस, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। देखिए होता क्या है कि अगर आप एक हेल्दी इंसान हैं, तो जो आपकी सेल्स हैं बॉडी में, वो इंसुलिन हार्मोन की वजह से ग्लूकोज को सही से प्रोसेस कर पाती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर हमेशा कंट्रोल में रहता है। बट अगर आप एक टाइप 2 डायबिटिक हैं, तो जो आपकी सेल्स हैं, वो इंसुलिन को सही से हैंडल नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो प्रोसेस नहीं होता है, आपके ब्लड में घूमता रहता है और आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होती है। तो इस टेक्निक के थ्रू हम आपकी जो सेल्स हैं उसकी सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, ताकि वो ग्लूकोज को आसानी से प्रोसेस कर पाएँ और आप एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जी सकें विदाउट एनी मेडिसिन। चलिए देखते हैं ये आईआईएस फ्रेमवर्क होता क्या है। मगर इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये आईआईएस फ्रेमवर्क रियलिटी में है क्या। इस फ्रेमवर्क को यूज़ करने से पहले 3 कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आप इस फ्रेमवर्क को यूज़ करके अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं, तो 3 चीज़ें। पहली, आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट छोड़ने पड़ेंगे। क्यों? ये मैं कभी किसी और दिन किसी दूसरी वीडियो में कवर करूँगा। बट पहली कंडीशन आईआईएस फ्रेमवर्क के लिए, नो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इसमें दूध, मिठाइयाँ और दूध से बना हुआ कोई भी चीज़, दही, मक्खन, घी, एवरीथिंग यू हैव टू स्टॉप ईटिंग। नंबर 2, रिफाइंड फूड। जी हाँ, रिफाइंड फूड का मतलब कोई भी प्रोसेस्ड फूड, फॉर एग्जांपल चीनी, जो व्हाइट शुगर घरों में आती है, वो एक रिफाइंड फूड है। और इसके अलावा पास्ता, पिज़्ज़ा, नूडल्स, ये सारी चीज़ें रिफाइंड फूड के अंदर आती हैं। तो आपको ये भी छोड़ना पड़ेगा। नंबर 3, पैक्ड फूड। जी हाँ, जो भी बाहर सुपरमार्केट में पैकिंग में आता है, फॉर एग्जांपल बिस्किट्स, चिप्स, नमकीन्स, या इवन पैक्ड जूसेस, थिंग्स लाइक दैट। मसाले वगैरह पैक्ड हैं तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट जो फूड जंक फूड की कैटेगरी में आता है, डेड फूड की कैटेगरी में, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। इस फ्रेमवर्क को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, तो एक और कंडीशन है। जो भी मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात अब आगे करने वाला हूँ इस वीडियो में, ध्यान रखें कि वो सब रॉ होना चाहिए, क्योंकि रॉ जो फ्रूट्स है उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है, इसके लिए मैं कभी और एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। बट इस फ्रेमवर्क में अगर मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करता हूँ, तो उसका मतलब है रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको खानी है, राइट। और आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस फ्रेमवर्क को यूज़ करने वाले हैं या यूज़ करना चाहते हैं, तो ध्यान कीजिएगा, इस फ्रेमवर्क को जब आप फॉलो करेंगे, तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो काफ़ी ऑटोमेटिकली नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर उसके बावजूद भी आप अगर दवाई लेते हैं, डायबिटीज़ की टैबलेट खाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाए, आप हाइपोग्लाइसेमिक हो सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी दवाइयाँ ना लें जब तक कि उसकी ज़रूरत ना पड़े। ये कैसे करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। आईआईएस, ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो प्रोसेस है, इसमें 4 स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा। पहली स्टेज पहली स्टेज है लो ग्लाइसेमिक वेजिटेबल्स की।
जी हाँ, कुछ ऐसी सब्जियाँ जिनको खाने के बाद आपका ब्लड ग्लूकोज़ एकदम से नहीं बढ़ता है। पहली स्टेज में आपको उन सब्जियों को खाना है और देखना है कि आपकी ब्लड ग्लूकोज़ नॉर्मल आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। ऑफ़ कोर्स बिना दवाइयों के। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लेट्स से आपने डिसाइड करा कि आप कल से इस फ्रेमवर्क को फ़ॉलो करेंगे, राइट? तो पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि आपको मिल्क प्रोडक्ट्स, रिफाइंड फूड, पैक्ड फूड छोड़ देना है। उसके बाद आपकी स्टेज 1 स्टार्ट होती है। स्टेज 1 में आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वेजिटेबल्स खानी है और ये देखना है कि वो खाने के बाद आपकी जो ब्लड ग्लूकोज़ है, वो बढ़ रही है, वो नॉर्मल आ रही है या ज़्यादा आ रही है, बिना दवाई खाए। आपने एक दिन ऐसा किया और आपको लगा कि बिना दवाई खाए आपकी ब्लड ग्लूकोज़ नॉर्मल आ रही है, तो आपको समझ लीजिए कि नेक्स्ट डे से स्टेज 2 पे शिफ्ट हो जाना है। अगर आपकी लो ग्लाइसेमिक वेजिटेबल्स खाने के बाद स्टेज 1 में शुगर नॉर्मल नहीं आ रही है, हाई आ रही है, इसका मतलब ये फ्रेमवर्क आपके लिए नहीं है। एक उसके लिए मैं कभी कोई दूसरा वीडियो बनाऊँगा जिसमें अगर आप स्टेज 1 में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, लो ग्लाइसेमिक से भी ब्लड शुगर ज़्यादा है, तो वहाँ पे मैं उसका आपको डाइट दूँगा, क्या फ़ॉलो करना है आपको, राइट? बट अगर आपकी स्टेज 1 में नॉर्मल आती है, तो आप समझिए कि अगले दिन से आपको स्टेज 2 में एंटर कर जाना है। दैट्स अ गुड न्यूज़। अच्छा, आप देखते हैं स्टेज 2 है क्या? स्टेज 2 भी बिल्कुल सिमिलर स्टेज है, बट इसमें क्या करते हैं हम लोग, वेजिटेबल्स के साथ-साथ लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स को भी ऐड कर देते हैं। तो स्टेज 1 में आपने देखा कि आपकी वेजिटेबल्स लो ग्लाइसेमिक वेजिटेबल्स से नॉर्मल आई। अब स्टेज 2 में नेक्स्ट डे मूव कर गए। स्टेज 2 में आपने लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स भी ऐड कर लिए। लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स क्या हैं, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कीजिएगा। अब आप स्टेज 2 में हैं, आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ले रहे हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के, बिना दवाई के। आपने एक दिन ऐसा किया और आपने अपनी ब्लड ग्लूकोज़ चेक की। अगर आपकी ब्लड ग्लूकोज़ नॉर्मल आ रही है, इसका मतलब है कि आपका टाइम है, आपको स्टेज 3 में मूव कर जाना चाहिए। अगर स्टेज 2 में आपकी ब्लड ग्लूकोज़ लेवल नॉर्मल नहीं आया, लेट्स से फ्रूट्स ऐड करने के बाद हाई हो गया, तो आपको वापस से स्टेज 1 में मूव करना पड़ेगा और कुछ दिन स्टेज 1 में ही स्पेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आपकी जो सेल्स हैं, वो फ्रूट्स का जो ग्लूकोज़ है, जो फ्रुक्टोज़ से आ रहा है, उसको ग्लूकोज़ में कन्वर्ट करके प्रोसेस नहीं कर पा रही है। इसलिए आपको स्टेज 1 में वापस जाना पड़ेगा। स्टेज 1 में वापस जाइए, कुछ दिन वहाँ बिताइए और फिर स्टेज 1 में अगर आपने लेट्स से 2, 3, 4 दिन वहाँ पे स्पेंड किए, ब्लड ग्लूकोज़ नॉर्मल आया, फिर से दोबारा कोशिश कीजिए स्टेज 2 में आने का। स्टेज 2 में आने के बाद फिर से अपना ब्लड ग्लूकोज़ टेस्ट कीजिए। इस बार देयर आर हाई चांसेस कि आपका ब्लड ग्लूकोज़ नॉर्मल आएगा और अगर नॉर्मल आता है, तो इसका मतलब है कि नाउ आपका टाइम आ गया है स्टेज 3 में मूव करने का। चलिए देखते हैं स्टेज 3 है क्या? स्टेज 3 की खास बात है कि स्टेज 3 में सारे फ्रूट्स और सारी वेजिटेबल्स को हम लोग खा सकते हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 में तो लो ग्लाइसेमिक की मैंने बात की थी, बट स्टेज 3 में आप सब कुछ खा सकते हैं। तो आप एक बार स्टेज 3 में आते हैं, तो स्टेज 3 थोड़ी लंबी स्टेज है। यहाँ पे आपको करीब-करीब, अगर आपका ब्लड ग्लूकोज़ नॉर्मल आ रहा है स्टेज 3 में, तो आपको करीब-करीब 20 से 25 दिन यहाँ पे स्पेंड करने हैं स्टेज 3 में। यहाँ पे बॉडी की मेन हीलिंग होती है और आपने अगर स्टेज 3 में आप 25 दिन रहे, आपका ब्लड ग्लूकोज़ डेली नॉर्मल आ रहा है, बिना दवाई खाए डायबिटीज़ की, तो समझ लीजिए 25 दिन बाद आपने चेक किया, हालाँकि आप डेली बेसिस पे चेक कीजिए अपना ब्लड ग्लूकोज़ इनिशियल 25 डेज़ इस स्टेज में, और इस आईएएस प्रोसेस में ही आपको आई थिंक डेली चेक करना चाहिए। तो स्टेज 3 में अगर आपका 25 दिन नॉर्मल आया, आप समझ लीजिए इसका मतलब आप स्टेज 4 में आसानी से मूव कर सकते हैं। अगर नहीं आता स्टेज 3 में आपका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल नॉर्मल, तो क्या करना है? सिंपल है, आपको वापस से स्टेज 2 में जाना है, जहाँ पे आपको लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाना है।
कुछ दिन वहाँ पे स्पेंड कीजिए, 5-6 डेज़, 10 डेज़। उसके बाद वापस स्टेज 3 में मूव कीजिए और देखिए क्या स्टेज 3 में अब जब आप दोबारा वापस आए हैं, इस बार बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी जो सेल्स हैं, वो प्रिपेयर्ड हैं स्टेज 3 का लोड लेने के लिए। और अगर आपका बिल्कुल स्कोर्स नॉर्मल आता है स्टेज 3 में सारे फ्रूट्स और सारे वेजिटेबल्स को खाने के बाद, तो समझ लीजिए अब टाइम है स्टेज 4 में मूव करने का। चलिए देखते हैं स्टेज 4 है क्या? स्टेज 4 में जो हम मेन चीज़ ऐड करते हैं उसका नाम है मिलेट्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो आपको खाने ही हैं, बट साथ के साथ मिलेट्स का भी एडिशन होता है। मिलेट्स क्या है? मिलेट्स एक ग्रेन्स का अल्टरनेट फॉर्म है, जो कि ग्लूटेन फ्री है और ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में काउंट होता है और काफ़ी हीलिंग पावर्स होती हैं मिलेट्स में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ेज़ के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स का यूज़ करते हैं। कैसे आपको मिलेट्स खाना है, कौन-सा खाना है, कैसे इसको बनाना है, उसके लिए कभी मैं और एक वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, स्पेशली स्टेज 4 में मिलेट्स को कैसे खाना है अगर आप डायबिटिक हैं। तो बट अगर आप स्टेज 4 में आ चुके हैं तो आपकी 90% प्रॉब्लम जो डायबिटीज़ की है वो सॉल्व हो चुकी है। और अगर आप इसमें करीब-करीब 45 से 60 दिन स्पेंड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ डैमेज दैट वी हैव इन बॉडी, तो आप पाएँगे कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज़ है, वो ऑटोमैटिकली नॉर्मल आने लगा है, राइट? विदाउट एनी मेडिसिन। अब आप बिना दवाइयों के आराम से जी सकते हैं। एक बार जब आप आईआईएस इस प्रोसेस को पूरा कर लेंगे, स्टेज 1 से स्टेज 4 पे जब आप आएँगे, तो आप पाएँगे कि बहुत सारे चेंजेस आपको बॉडी में हो चुके होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऑप्टिमल वेट अपना आप टच कर रहे होंगे, काफ़ी अगर आप ओबीज़ हैं तो काफ़ी वेट लॉस आपका प्रोसेस में हुआ होगा और इसके साथ-साथ आप काफ़ी लाइट फ़ील कर रहे होंगे और बिना दवाइयों के, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिना दवाइयों के आप रह रहे होंगे, रह पा रहे होंगे और काफ़ी लाइट और फ्रेश फ़ील कर रहे होंगे। सो pat your back and many congratulations. Now you have reversed your diabetes. हालाँकि मैंने पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताया है, कैसे करना है, बट फिर भी आई वुड सजेस्ट अगर आप डायबिटीज़ रिवर्सल के इस फ्रेमवर्क को आईआईएस को फॉलो करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप मेरे टच में रहें। यू कैन सेंड मी द मैसेजेस एंड क्योंकि कहीं कभी-कभी इस प्रोसेस में आपको कुछ क्वेरीज़ आएँगी, आप कुछ स्टक हो जाएँगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। सो उसके लिए कभी-कभी वी नीड समबडी हू कैन गाइड अस, सपोर्ट अस। So feel free to get in touch with me if you decide to follow this framework. And yeah, I'm wishing you all the best. Thank you so much for watching this video and मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।